प्रणाम प्रभु। गुजरात से ही किसी ने पूछा, नाम अज्ञात। बाबा, आपकी बातों को मैं बड़ी गहराई से सुनता हूँ। यहाँ हमारे गुजरात में आपकी वीडियो सुनने वाले पक्के भक्त बहुत हैं। आपने कई बार कहा, मन के तल चेतन अचेतन, सामूहिक अवचेतन, सामूहिक अचेतन समझ लो, और सामूहिक चेतन। कॉन्शियस फ्राइड के अनुसार सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड कोलेक्टिव कॉन्शियस। यह 5 तल बताया आपने, और आपने कहा कि मैं इन सभी तलों के भीतर जाके स्वयं के कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाके अपने पिछले जन्मों का सब कुछ देख सकता हूँ और दूसरों का भी देख सकता हूँ। क्या बापू आपने कभी कष्ट किया? अपने भीतर जाकर जिसकी तरफ संदेह की सुई उठती है और जिनकी बातों में जिस व्यक्तियों की तरफ संदेह जाता है, क्या आपने उनकी कभी छानबीन की है? पुत्र, अगर मैंने छानबीन न की होती तो मैं अपने आनंद के प्रवचनों को छोड़कर कुछ लम्हे, कुछ पल राजनीति में नहीं बताता था। देखा है मैंने अपने कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाकर, और उन लोगों के कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाकर, और इसके अतिरिक्त मैंने बाबा से भी पूछा है। तो मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूं, मेरे भीतर शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए बेखौफ बोलता हूं। मैं जानता हूं दोषी कौन, किस मसले में दोषी कौन। एक छोटी सी कहानी के इमरजेंसी का दौर चल रहा था। मेरी कहानी में कुछ तारीखों का विवरण चूक सकता है, क्योंकि स्मृति बहुत पुरानी हो गई। 1975 की शिवरात्रि, जो मुझे याद है 11 मार्च 1975 को पड़ती थी। उस दिन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन मैं छत के ऊपर किसी दुकान पे बैठा था। प्रथम बार वहां भोलेनाथ शिव प्रकट हुए। मेरा कोई मंदिर ना था, मेरा कोई घर ना था, किसी व्यक्ति की दुकान थी और वह दुकान किराए पे थी उसके पास।
एक हिसाब से वो दुकान धन्य हो गई, जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए प्रथम बार। उससे पहले मैंने ये दृश्य कभी नहीं देखा था। बस कुछ घटनाएं हैं जो मैंने आपको बोली। मेरे भाई सुरेश खान मरने के उपरांत हनुमान जी का गाड़ी में मिलना, 1970 की ट्रेन की वो इंसिडेंट, जब किसी ने मुझे ट्रेन के भीतर पटक दिया प्लेटफार्म में, ये सब कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मुझे समझ नहीं आए, तो अचानक प्रकट हुए। अब उनकी इसी छवि को देखकर नीलकंठ, इतना प्यारा चेहरा, इतने सुंदर केस, सिर पर चमकता हुआ कुछ ऐसा जो चंद्रमा की तरह लग रहा था। मृगांबर लपेटे हुए जब प्रकट हुए, तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने मात्र प्रणाम किया और भोले शिव ने कहा, मांगो क्या मांगते हो। हालांकि मैंने कभी तप नहीं किया था। मजे की बात, मैंने एक बार ओम नमः शिवाय भी नहीं कहा था। बस मंदिर जाया करता था, कुछ नहीं करता था। शिव मंदिर में ऐसा स्थान था जहां मैं कॉर्नर में बैठ सकता था आराम से, वहां बिना कुछ किए बैठ जाया करता था। सैर करने के लिए मैं गौशाला मंदिर में जाता था। वहां का वातावरण बड़ा प्यारा था, शोभनीय था, दिलकश नजारा था। बहती हुई छोटी सी धारा नहर की, लगे हुए वृक्ष पेड़, मुझे मोहित करती है सदा से प्रकृति। सैर करने के लिए जाता था, रोज जाता था। कोई तप ना किया था, कोई अनुष्ठान ना किया था। प्रकट हुए और मुझे बोले, मांगो क्या मांगता। बात तो हैरानीजनक है। कोई महामृत्युंजय जप, कोई रुद्राभिषेक, कुछ भी अनुष्ठान मैंने नहीं किया था। ये शंकर भगवान के बड़े अनुष्ठान बताए जाते हैं, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, ये मैंने कभी नहीं किए थे। फिर अचानक ऐसे प्रकट हो जाना बिन कुछ किए, हैरानी की बात ही है। तो मुझे बाद में समझ आई कि कुदरत ने मुझे किस कर्म के कारण इस पुरस्कार से नवाजा, जो मैं अंतिम अंतिम कड़ी तक पहुंच पाया। क्या किया था ऐसा मैंने, जो कुदरत की बख्शिश, इनायत मुझ पर बरसे। मैंने आपको बहुत बार बताया, पिछले जन्म में गांधी होना, देश की जंजीरों को काटने में अपना योगदान
नेतृत्व सिर्फ सभी देश के ऊपर कुर्बान हुए लोगों को मैं नमन करता हूँ। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं अकेले गांधी ने आज़ादी ले दी, वो चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे किसी और इदारे से हों, वो ठीक नहीं कह रहे थे। सत्य से बहुत दूर है ये बात। अकेला गांधी कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति सिर्फ अपना गुणगान कर सकता है, गलत। थोथा चना बाजेगा ना। मैंने गलती से एक छोटी उम्र थी, 23 वर्ष की उम्र थी, 75, 11 मार्च 23 वर्ष की उम्र समझो, 52 का जन्म है मेरा। निश्चित रूप से जवान काया, खान पान जबरदस्त और व्यायाम पूरा। 6-6, 7-7 किलोमीटर की दौड़, 1500 दंड बैठक, 3-3 किलो दूध, मलाई, घी और सामने फल की मंडी थी, सब्जी फल, वहां से जो चाहे खा लिया। इसके बलबूते पर कठिन श्रम, 8वीं क्लास में 21 किलो का दूध का ड्रम। जब मेरा बड़ा भाई जो ये काम करता था वो भी बीमार हो गया, राज्य यक्षमा से पीड़ित हो गया, बाकी भाई पढ़ रहे थे, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। 2 जगह से दूध लेके आता और मेरे पास साइकिल था, लेकिन यहाँ गांव से, गिदड़बाहा गांव से, लाइनों के परे मैं पैदल दूध लेके आता। 21 किलो का ड्रम मुझे याद है। सिर पे रख लेता, दोनों तरफ उसके कुंडे लगे हुए थे और हाथ में 10 सेर की बाल्टी। निरंतर 2-3 किलोमीटर दूर दुकान पड़ती थी, वहां से लेके आता तो मेरे डोले इतने मजबूत हो गए थे, रस्सी बांध देते आप 4 गुना करके और मैं काट देता उसको, सिर्फ डोलों को फुलाकर। यह कोई करामात नहीं थी, मैंने कोई मसल बिल्डिंग नहीं की थी, यह मेहनत का, परिश्रम का परिणाम था। कठिन परिश्रम, कठिनतम परिश्रम। इसलिए मैंने आपसे कहा कड़ी मेहनत, ऑनेस्ट और प्रतिभा। प्रतिभा, कठिन मेहनत, ईमानदारी, ये 3 चीजें अगर आप में होंगी तो आपको, हमें, हम अपने प्रतिनिधि की तरह चुन लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। इन 3 बातों को ध्यान में रखना। तो मैंने, जवान उम्र थी, लड़की को मांग लिया। सारी कहानी मेरे बायोग्राफी में है। मांग लिया, क्षण भर की बात, जैसे आप पछताते हो। प्रत्येक कामी काम वासना के बाद पछताता है कि मैंने क्यों किया। निर्बल हो जाता है, नींद आ जाती है, सो जाता है। कुछ लोग इस देश में और विदेशों में भी
मेरी वीडियोस का इस्तेमाल हिप्नोटिक ड्रग की तरह करने लग गए हैं। नींद नहीं आती तो बाबा की वीडियो चला रहा, नींद आ जाएगी। मेरा बड़ा भाई यही काम किया करता था, लेकिन 21 में उनकी मृत्यु हो गई, कोरोना काल में। पश्चाताप हुआ। बाबा ने कहा, ठीक, तुम्हारा तप बहुत है। मैंने तो कोई ऐसा तप इस जीवन में किया भी नहीं। सत्यवादी हूं, झूठ नहीं बोलता, कुछ नहीं किया था मैंने। तो ये कहां से आ रहा था? यह था पिछले जन्म का कर्म। जो व्यक्ति मरते मरते भी राम का नाम ले गया, और शास्त्रों में ये व्याख्यायित है, अंतमति सो गति, लिखा है ना। ये प्रश्न तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, लेकिन इसका उत्तर आज आया आपको कि बाबा अंतमति सो गति, इसका अर्थ समझाइए। अगर आप मरते वक्त कहोगे, हाय मैं गया, मुझे बचा लो, तो इसका मतलब आप अभी तक दे हो। लेकिन गांधी जी की मौत का साक्षी आज भी लोग होंगे। और वो प्रत्यक्ष गवाह होंगे कि हाँ, मरते हुए गांधी जी ने, इतिहास तो बोलता ही है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष गवाह को कह रहा हूं, उन्होंने मरते हुए भी कहा, राम, हे राम, 3 बार। अंतमति ये थी उनकी, सो गति, तो गति वैसे ही हो गई। मैं भी राम भगत था हूं, लेकिन वहां तक जहां तक राम कष्ट भोग रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वहां आकर राम की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। जहां वो अपनी ही स्त्री को, जिसे बड़े शौक से ब्याह के लेके आए थे, अब देखिए सीता ने तो कहा नहीं, सीता ने तो पैगाम नहीं भेजा कि राम जी आओ और शिव धनुष को तोड़ दो। यह तो उसके पिता जनक ने स्वयंवर रचाया था, और बहुत से राजा आए थे, और श्री राम और लक्ष्मण भी गए थे। श्री राम को देखकर सीता के मन में उथल पुथल हुई। इतना सुडोल, कमल नयन, श्यामल वर्ण, मंद गति, मुस्कुराहट और हंस की चाल कभी देखे न थे। सुंदर बाल, केस, राम के केस थे, आपको बता दूं। राम की जो फोटो आप दिखाते थे, उसका तो मुझे पता नहीं क्या हिसाब है, लेकिन राम केशधारी थे। बड़े सुंदर बाल थे, राम के भी, बुद्ध के भी, लक्ष्मण के भी, इनके सभी के केस थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, दशरथ के भी केस थे। हाँ। क्योंकि इनको केशों की महिमा का पता था, ऋषियों से सीखा था। खैर, सुशोभित, ये रुंड मुंड चुंड नहीं थे, राम भक्तों की तरह भारी केस थे इनके। और जब केशों पर ये मोतिया की फूलों की लड़ी लगा लेते थे, तो फिर मोतिया की खुशबू नहीं, इनकी देह से आता हुआ रोम रोम खुशबू बिखेरता था। ऐसा था उनका
चरित्र और ऐसा था उनका देह, चाल ढाल, शारीरिक बनावट अति सुंदर थी। तो जब देखा राम को सीता ने तो मोहित हो गई, मोहित हो गई। तो पार्वती से, मां पार्वती से और शंकर से प्रार्थना की, उन दिनों रिवाज था, आज तो खो गया। विवाह से पहले, फेरे होने से पहले, वर चुनने से पहले जो कुंवारी कन्या है वो हो जाती थी पार्वती पूजा के लिए, शक्ति पूजा के लिए। सामर्थ्य मांगती थी उससे कि अब मैं गृहस्थ में चली। बाप के घर तो बड़े मजे में थे, बाप अपनी बेटी को बड़े प्यार से पालता है, क्यों? उसे पता होता है कुछ दिनों की मेहमान है, फिर ये अपने घर चली जाएगी। पुत्र को वो इतना प्यार नहीं करता, उसे पता होता है सारी उम्र भर मेरे पास ही है, कहाँ जाएगा। लेकिन पुत्री को बड़े प्यार से पालता है, कारण उसे पता होता है कुछ दिनों की मेहमान है ये। मेहमान की तरह इसका सत्कार करता है, अतिथि की तरह जो थोड़ी देर के लिए आया। इसलिए स्वाभाविक रूप से माँ बाप को पुत्री के साथ प्यार ज्यादा होता है। एक दिन उसने चले जाना है, तो बाप के घर तो ऐसी थी, कोई तंग हाली ना थी, राजा की पुत्री थी, सब कुछ हाजिर था उसके लिए। दास दासियां थी, सेविकाएं थी, बालों को गूंथने वाली, श्रृंगार करने वाली अलग दासियां थी, नहलाने वाली अलग दासियां थी, खिलाने वाली अलग दासियां थी। राजपुत्री थी वो, और अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति। लेकिन जब सीता ने श्री राम को देखा, मोहित हो गई। सीता ने मां से प्रार्थना की, हे मां, अगर मैंने जीवन में कभी भी कोई सुकृत्य किया है तो मुझे वर के रूप में श्री राम ही मिले। और मां ने उसकी इच्छा पूरी की। शिव धनुष तोड़ सकते थे, राम तोड़ दिया, बाकियों से नहीं टूटा, हिला भी नहीं। असम का जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र नाथ राजखोवा, इमरजेंसी के दिन चल रहे थे, इंदिरा गांधी की सत्ता थी, विपक्ष करीब करीब जेल में था। ये भारत का इतिहास का काला दिन था। जब किसी स्त्री ने तानाशाही का चरम लांघ दिया था। उससे गलती से मनोज कोकर नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई।
अगर ठीक से कहूं तो उसकी उससे पुरानी दुश्मनी थी, राजखोवा। अपने दुश्मन को मारने के लिए बहुत सालों से वो साजिश कर रहा था। पहले वकालत की पढ़ाई की और धीरे धीरे करता करता वो जज बन गया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेशन एंड एवं डिस्ट्रिक्ट जज। बचपन का मित्र भी था उसका, किसी बात पे रंजिश हुई थी, उसने उसकी हत्या कर दी। और वो हत्या सिर्फ गलती से शराब पीते हुए, पीने के दौरान उसने अपनी स्त्री को बता दिया, धर्मपत्नी को। धर्मपत्नी और उसकी बड़ी बेटी, उसके 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों को यह बात पता चल गई। लेकिन उपेंद्र नाथ को, राजखोवा, जैसे ही रिटायर हुए, पकड़ लिए गए। वो किया हुआ क्राइम कहाँ छुपता है। बड़ी कोशिश की उसने बच जाने की, लेकिन मैंने पहले भी कहा, इश्क और मुश्क छुपाए से छुपता नहीं। वह बाहर आ गया तो वह जानता था कि यह राज मेरी स्त्री को पता है, मेरी तीनों बच्चियों को पता है। और उसने अपनी धर्मपत्नी का कत्ल कर दिया और तीनों बच्चियों का कत्ल करके उसी घर में जो सरकारी बंगला मिला था उसे, जज का, उसमें दफन कर दिया। 2 लाशें एक जगह पे, बड़ी बेटी और धर्मपत्नी, 2 लाशें एक जगह पे, उससे छोटी बेटियां। 4 कत्ल करने के बाद वो व्यक्ति बिना दिमाग पे बोझ रखे घूम रहा है, यह समझते हुए कि किसी को पता नहीं चलेगा मैं जज हूं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उनका गुनाह सिर्फ ये था, उसने खुद ही शराब के नशे में यह राज अपनी धर्मपत्नी को उगल दिया था। जब बोझिल हो जाता है चित्त, तो किसी न किसी के आगे राजदार को उगल देता है और फिर वो राजदार का सदा के लिए कर्जदार हो जाता है, राजदार का कर्जदार हो जाता है सदा के लिए। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, शराब मत पीना। राधा स्वामी डेरा वाले कहते हैं, आदमी क्राइम करता है बोलता है, लेकिन ईसा मसीह बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। ईसा मसीह कहते हैं कि मुक्त हो जाओ, तुम्हारा राजदार कोई होना चाहिए। अगर कर्म करते हो तो उसको भोगने का भी छाती चाहिए। छाती सिर्फ 56 इंच की नहीं चाहिए, छाती कर्मों को फल भोगने की भी चाहिए। कर्म कर देता है इंसान, फिर भोग नहीं सकता, भोगते वक्त उसके हाथ पांव कांपते हैं, फिर वो तरह तरह की तरकीबें लड़वाता है। इसी तरह उस जज ने भी तरकीबें लड़वाई, लेकिन अंत में वो पकड़ा गया। मेरे ख्याल में शायद 1970 में वो रिटायर हुआ, जहां तक मेरी स्मृति काम करती है।
चलते चलते उसने सोचा, जब खाली होता है मन, जब मन खाली होता है, अब इस बात को ध्यान से समझना, ये आध्यात्मिक बात है। जब मन खाली होता है या मन ऑक्सीजनेटेड हो जाता है फुल बॉडी, तो वह भीतर का अचेतन चेतन में आना शुरू हो जाता है और तुम्हें दिखता है। इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ क्रिया योग करो, ऑक्सीजनेटेड हो जाओ। प्राण वायु है, यह तुम्हारे शरीर के लिए, जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, उपयोगी नहीं है, जरूरी है। उपयोगी और जरूरी में बड़ा फर्क होता है। जरूरी तो उसके बिना तुम मर जाओगे, उपयोगी के बिना तुम मरोगे, जीते तो रहोगे लेकिन दुखी दुखी से जियोगे। 70 में उन्होंने कत्ल किया शायद, और 76 में कानूनी कार्रवाई हुई। कानून ने पूछा, ना नुक्कर करता रहा पहले, लेकिन आखिर में समर्पण कर दिया। समर्पण करना ही पड़ता है। जब सत्य परखने वाले यकमुश्त खड़े हो जाएं, तो समर्पण करना ही पड़ता है। उसने भी समर्पण कर दिया, लेकिन एक मजे की बात है जो मैंने जाके बाद में खंगाली। मैंने कहा, ब्रह्मांड में आपकी सब बातें रिकॉर्ड हैं, और इस विद्या को जानने वाला ब्रह्मांड के किस वक्त, लाखों हजारों सालों में किस वक्त क्या घटना हुई, और उस वक्त के शब्द आप संग्रहित कर सकते हो। तो मैंने आपसे कहा, सीता ने धरणी माता में समाने से पहले क्या बोला राम को, उसके पति को, और क्या बोला लव और कुश को। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ये तो बातें अलग हैं, इनको भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर जाकर उन स्मृतियों को खंगाल के ब्रह्मांड से पूछ नहीं पाया। मैं तुम्हें बिल्कुल एक एक धागा खोल के बताऊंगा, हूबहू शब्द लेके आऊंगा, जैसे गीता के शब्द लेके आया, उनका अर्थ क्या है। मैंने कई तरफ से खंगाले, ये अपने भीतर से पूछे, ब्रह्मांड में रिकॉर्ड जाके देखा, क्या वही शब्द हैं? बिल्कुल वही है। बिगाड़ तो नहीं गए? नहीं बिगड़ गए। उपनिषद बचे रह गए, वेद इन्होंने खराब कर दिए अंग्रेजों ने, क्योंकि वेदों की ही महिमा थी। उपनिषद बचे रह गए, एक आध उपनिषद इन्होंने खराब किया है, लेकिन गीता समूची बच गई, गीता से ही है। तो जब हम गुलाम होते हैं तो हमारा इतिहास, हमारा शास्त्र भी गुलाम हो जाता है। राजा जिस भी शास्त्र को चाहे बदला सकता है। आज ऐसा ही काम हो रहा है। शायद किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि महात्मा गांधी ने बेचारे नाथूराम गोडसे पर भगवान का भजन करते हुए राम राम कर रहा था, निर्दोष था, उसको गोली मार दी और मार दिया, और गांधी को न्यायिक प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा और गांधी जी को फांसी चढ़ा दिया गया। इतिहास किसी दिन अगर ये रहे तो बदल दिया जाएगा और ये कहानी बिल्कुल उलट हो जाएगी। इनको मिलेगा कुछ नहीं। सत्य को सत्य ही रहने दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन सत्य को असत्य में बदलने की चेष्टा करता है दुष्ट। जिसने दुष्ट ताकीदी कर दी हो कभी, वह इतिहास को बदलेगा।
वह जो भाग गए भगोड़े उनको वीर की उपाधि दे देगा। वैसे ये रोज के शब्द हैं मेरे, आपके भी कान पक गए होंगे। तो उपेंद्र नाथ ने बहुत चेष्टा की, लेकिन छुपा ना सका, और छुपा ना सका तो बताया भी नहीं उसने कि मैं इनको मारा क्यों। उसका मैंने आपको बता दिया कि अपने बचपन के मित्र की उसने हत्या कर दी थी। किसी कारण से उसको उससे रंजिश थी, उसी कारण ही वो वकील बना, उसी कारण ही वो जज बना, और उसी कारण ही उसने अपना मंतव्य मोटो पूरा कर लिया। बस इसीलिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। देखो, अगर परमात्मा के लिए तुम इतनी, इससे 1000 गुना कम मेहनत कर दो। यही तो तुलसीदास की घरवाली रत्नावली ने कहा, हे प्रिया, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इस चमड़ी से करते हो, गोरी चमड़ी से करते हो, अगर तुम उससे आधा प्रेम भी श्री राम से करो तो श्री राम तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मंद बुद्धियों को तो यह बात चुभी। तुम खैर घटनाओं को अन्य ढंग से प्रसारित करते हो। खुद ही लिख रहा है और आप कहते हैं कितना महान है। कहते हैं मतिमंद तुलसीदास हूं। पता है उसे इतनी मति नहीं है मेरे में, लेकिन तुम और ढंग से व्याख्यायित करने में समर्थ हो। वह मतिमंद है, उसे पता है देखा वेखा मैंने कुछ नहीं। खोपड़ी में जो भीतर से आ रहा है वह प्रकाशित कर रहा हूं, प्रसारित कर रहा हूं। बाबा नानक भी कहते हैं ये जो मैंने लिखे वो ईमानदार है। ये जो मैंने लिखे ये मेरे शब्द नहीं है, ये ऊपर से उतरे हुए, गगन मंडल से आए हुए, बरसे हुए, जिसने सृजना की संसार की, यह वह बरसा रहा है। जिस सिर लिखे तिसे सिर ना, जिब फरमाए तिब तिब पा। जो ये लिख रहा है सिर, उसकी खुद की क्रिएशन नहीं है। यह तो जैसे जैसे फरमान आया उसका वैसे वैसे यह शरीर लिख रहा है। तुम इसका मान मुझे मत देना, क्योंकि ये मेरे अपने नहीं हैं। ये तो जैसा गगन मंडल से प्रसारित किया सर्जनहार ने, वैसा मैंने लिख दिया। जब फरमाए तिब तिब पा। महंगे कवि कहेंगे, हालांकि इनकी खोपड़ी में परमात्मा ने कभी घुसेड़ दी बात। और जो भी कीमती चीजें हैं, वो चाहे गाना हो, वो चाहे कविता हो, चाहे ऋषि की कुछ बातें हों ऐसी, चाहे सत्य का कुछ प्रकटीकरण हो, चाहे साइंटिफिक कुछ इन्वेंशंस हों, वो हमेशा आती हैं फुर्सत के लम्हों में, जब तुम आराम से बैठ जाते हो बिना कुछ किए। एक घड़ी ऐसी आती है जब तुम कतई कुछ नहीं करते, टोटली नॉन बिजनेस में होते हो तुम। कंप्लीटली यू आर इन नॉन बिजनेस, बिजी नहीं होते तुम जरा भी। उस पल में वो उतरता है। तुम्हें सारी बात बता दी मैंने 2 अक्षरों में। जिस घड़ी तुम नॉन बिजीनेस में होते हो, तुम्हारा दिमाग कुछ नहीं कर रहा होता, उस घड़ी वो उतरता है। अगर कोई व्यक्ति अनहद नाद को जैसा वो चलता है वैसा चलने दे और सिर्फ सुने,
तो खाली लम्हा एक वक्त खुद ही पैदा हो जाएगा और खुद ही जहाँ से उद्गम स्थल है इसका ओंकार का नाद, उसमें तुम धम से गड़बड़ोगे जाके। इन प्रक्रियाओं को बड़े ध्यान से सुना करो। यह राजनीति नहीं है, यह बड़े गंभीर विषय है। आपको बीच बीच में से मैं इनको कारण बना के आपको सत्य समझाया करता हूं। जब भी तुम कभी वेल जद भी मिली ये फर्जा तुम, वेल के क्षणों में, फुर्सत के लम्हों में, नॉन बिजीनेस की अवस्था में, वेल जद भी मिली ये फर्जा तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। तो उस घड़ी में वो उतरता है। उसकी एक ही शर्त है, नॉन बिजीनेस। तुम व्यस्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम तो सदा ही व्यस्त रहते हो, और नहीं तो राम राम करने में ही व्यस्त रहते हो। कहते हो बड़ा, ये तो वो नाम है, और जीवा के ऊपर आने से जीवा पवित्र हो जाती है, राधे राधे करने से जीवा पवित्र हो जाती है। अब मूर्खों को कोई क्या कहे। खैर, इसने बड़ी चेष्टा की। 1976 की बात है। यह उस वक्त मैं अखबार का भी शौकीन था, रोज अखबार पढ़ता था, और अखबारों में सुर्खियों की तरह यह गूंजता था मामला कि जज को फांसी की हुई, और उसने क्यों की ये हरकत। सब कुछ था, मजे में था, जज था, नाम था, प्रशंसा थी, सब कुछ था, लेकिन ये किया क्यों। बंगला थी, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलती, फिर क्यों किया। ये 4 कत्ल, लेकिन उसे एक कत्ल को छुपाने के लिए 4 कत्ल करने पड़े, हालांकि वो अपनी ही बच्चियों के थे। तो जब जुनून छा जाता है दिमाग पर, आंखों में जब लाली उतर जाती है, मूढ़ता की क्रूरता घेर लेती है तुम्हारे दिमागों को, वह न मंद बुद्धि होती है न अंध बुद्धि होती है, वह तो दुष्ट बुद्धि होती है। उस वक्त तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, 76 में। तो अभी मैं भी, मेरे साथ वाकया तो जो बिगड़ा हुआ था 1970 में, ट्रेन का इंसिडेंट। मैं जगह जगह भटकता तो फिर रहा था। 73 में घर भी छोड़ दिया, वापस भेज दिया गया। इस सर्च में था कि कोई मुझे मिल जाए, उस राज को खोल दे, लेकिन कौन खोले। वहां जाने के लिए एक शर्त है, और छोटी सी शर्त है, लगती बहुत भारी है। शर्त है कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। लेकिन बात तो यह है कि हम झूठ बोलना छोड़ते नहीं, झूठ मानना नहीं छोड़ते। झूठ मानना नहीं छोड़ते, बाकी तो छोड़ो, झूठ बोलना नहीं छोड़ते। छोटी सी कीमत चुकानी होती है, वो है अहंकार, जो है ही नहीं, जो तुम्हारा इल्यूजन है, जो तुम्हारा भ्रम है, उसको हम छोड़ते हैं। हम कहते हैं हमने किया, ये नहीं बताएंगे हाँ किया मैंने। तो जज ने स्वीकार किया, उपेंद्र नाथ ने, कि मैंने किया। कैसे किया सब बता दिया। कहाँ हैं लाशें बता दिया। एक रसोई के पिछले पार, एक इधर बगीचे में है। जगहों को उखाड़ लिया गया, लाशें बरामद हो गईं। और देखिए, जब तक प्रत्यक्ष गवाह अगर न हो, लेकिन मुजरिम सारे सबूत दे दे लाशों का, लाशें ये पड़ी,
तो फिर अन्य गवाह की जरूरत नहीं रहती। यह मामला दबाया जा सकता था, लेकिन अपराधी कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाता है। पहले झूठ बोलता रहा, अब कौन जाने गोधरा कांड कैसे होगा। तुम क्या समझते हो मैंने खंगाला नहीं होगा? अगर मैं भीतर गया हूं और मेरे पास तीन तीन ऑप्शन है, बाबा से पूछ लो, अपने भीतर जाके कलेक्टिव अनकॉन्शियस को खंगाल लूं। मैं प्रत्येक के कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जा सकता हूं, दूसरा और तीसरा ब्रह्मांड के भीतर चला जाऊं। तीन तीन ऑप्शन है मेरे पास। तो क्या ख्याल है मैंने खोजा नहीं होगा? ये छोटी छोटी चीजों के लिए तो मैं खोजूं भी क्यों? मुझे लोग कह देते हैं बाबा इसका जवाब बाबा से पूछ के दे देना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे कैंसर है। अब बताओ कैंसर किसके नहीं है बताओ? तुम कैंसर होता क्यों है उसका कारण तो खत्म नहीं करते। ना बुरे कर्म छोड़ते हो, न बाहर का जलवायु ठीक करते हो। दूषित नदियों का जल मछलियों को मार देता है और तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वृक्षों को काटे चले जा रहे हो, अंबानी अडानी को बेच रहे हो। क्यों काट रहे हो भाई? प्रकृति बैलेंस रखना चाहती है, तुम नॉन बैलेंस कर देते हो हर चीज को। तो प्रकृति का फिर क्रोप भी झेलने के लिए तैयार रहो। फिर हिंदू हृदय सम्राट, कहीं ऐसा तो नहीं? थोड़े से इशारे दे रहा हूं, समझ आना। कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्तिमान ही गंगाधर था? पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ऐसा तो नहीं है कभी? मैं क्यों कहता हूं? पूछा है, प्रश्नों को जवाब देता हूं सब। इनको भागने मत देना, एयरपोर्ट सीज कर देना, सी पोर्ट सीज कर देना, जाने ना पाए। देखो भाई, जब तक ये सत्ता में है तो हमसे पूछ के थोड़े जाएंगे। राजा जा सकते हैं, लेकिन भेद सिर्फ बाबा को ही नहीं पता है, ध्यान रखना। बाबा तो तुम्हें मात्र आध्यात्म का वो आंतरिक पहलू भी गिनाते हैं, तो वो यद्यपि गिनाया नहीं जा सकता, वहां तो मजबूरी है, यहां मजबूरी कोई नहीं। इसलिए शब्दों से इशारों में वर्णित करता हूं वह क्या है। वह मेरी लैंग्वेज की मजबूरी है। भाषावली इतनी कमजोर है, दरिद्र है, शूद्र है, उसके पास इतनी काबिलियत नहीं कि वो उसको प्रकटीकरण कर सके। तो उसकी तो मजबूरी है, लेकिन मेरी जरा भी मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी सिर्फ ये है कि जब उस जज को पूछा गया, जज की कहानी मैंने क्यों बताई, तुमने क्यों मारा, उसने बताया, लेकिन उसको फांसी देती गई। तो मैंने आपको एक उपाय बताया, वो कारगर है, वो नहीं फेल होगा। मत जाने देना जब चिंगारी शोला बन जाए, आग बन के फैलने लगे, तो फिर एक टेस्ट आता है नार्को। उसमें सभी साहब खुद बता देंगे, तुम्हें कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू सर्च एनीथिंग। बहुत सी बातें हैं
जो स्वामी जी को भी पता है। अन्यथा किसी देश का कोई व्यक्ति ट्रंप जैसा गुर्राए और बार बार कहे कि हमने युद्ध रुकवा दिया, और जिसको हम हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, हम उसको ही और मान्यता देते चले जाएं तो ये मान्यताएं इतनी बढ़ जाएंगी, तोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन सत्य के लिए तोड़ना कुछ भी असंभव नहीं होता। वो तो चट्टानों को, हिमालयों को, सुमेरुओं को गिरा सकता है। ये कोई आंधी थोड़ी है, तूफान थोड़ी है, यह तो एटॉमिक विस्फोट है, एटॉमिक एक्सप्लोजन है। माना हिमालय को, सुमेरु को कोई हवा, कोई तूफान नहीं गिरा सकती, हिला भी नहीं सकती, टस से मस भी नहीं कर सकती, लेकिन एटॉमिक एक्सप्लोजन विल डिस्ट्रॉय इट, विल स्कैटर इट, जरा भी पता नहीं चलेगा। पूछा कि जब बाबा आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जा सकते हो, और आपने कहा कि मैं किसी के भी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जा सकता हूँ। ये देखिए, मैं इन बातों के लिए तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में नहीं चाहूँगा कि उसने मुत्ती कितनी बार की। ये तो मुझे कोई ये एपस्टन कांट वगैरह मुझे कुछ लेना देना नहीं होता इनसे। ये तो तुम्हारे बनाए हुए उस समाज के चेहरे मोहरे हैं, मुझे इनसे कुछ भी लेना देना नहीं। वो जेफरी एपस्टीन हो या कोई और कांट हो, हाँ, उसकी हत्या कैसे हुई ये मैं बता सकता हूँ। दैट वाज नॉट सुसाइड, दैट वाज ए मर्डर। अब उसमें साहेब का नाम आ जाए या ना आ जाए, ये तो ऐसे ही है जैसे मुत्ती कितने बार की। नहीं, मैं इन राजों को उस राजदार से पूछता नहीं, मैं तो बहुत आखिरी बातें राजदार से पूछता हूँ, और वो मैंने पूछी, मेरे पास है। कल मैंने एक वीडियो निकाला कि जो बीजेपी के लोग धंधा करते हैं, कोई कपड़ा बेचता, कोई करियाना बेचता, कोई रेहड़ी भी लगाता फल फ्रूट की, तो तुम ये पूछना कि भाई वोट किसको देते हो, किस पर श्रद्धा है। अगर वो कहे भाजपा तो कुछ प्रतिकार मत करना, कुछ गलत शब्द मत बोलना, चुपके से आगे निकल जाना। रेहड़ियाँ और भी हैं, वसल की राहत के सिवा राहतें और भी हैं, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और भी लोग हैं रेहड़ियों वाले, और भी दुकानदार बैठे हैं, उनको कुछ मत कहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, और डिस्कशन तो बिल्कुल मत करना। मंद बुद्धियों से डिस्कशन करने वाला खुद मंद बुद्धि हो जाएगा। इसलिए मैं जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ ब्लॉक कर देता हूँ। जब समझ आ गई, हीरो पायो गांठ कटायो, बार बार बाग को क्यों खोला है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू हृदय सम्राट ही गंगाधर निकले। ऐसा ही है भाई। अब इससे साफ मैं और क्या कहूँ तुम्हें। फिर तो ऐसा है कि फिर तो नारको, तो मैं कुछ भी कह दूँ, अदालत सबूत मांगता है, अदालत ने सबूत उससे भी मांगे। अदालत ने कहा कैसे किया, तो बस कर दिया। हाँ, मैंने मारा, पत्नी को भी मारा, तीनों बेटियों को भी मारा। क्यों मारा ये नहीं बताया उसने, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा, सच्चाई
100 छप्पड़ पाड़ के बाहर आ जाती है। और हमारे पास तो ढंग है। ध्यान रखना, अगर मैं मार दिया जाऊं तो मेरे कातिलों को सजा तो मत देना, क्योंकि मैं अहिंसावादी हूं। और मैंने कल भी बोला, अगर कहीं मैं जीवित रह जाता गोडसे के वाक़े से, तो मैं कह देता इसे क्षमा कर दो, ताकि दूसरी बार ये फिर आ सके। हाँ, इतनी ही अहिंसावादिता होनी चाहिए। उस आखिरी पड़ाव पे पहुंचकर तुम इतने ही अहिंसावादी हो जाओगे। अहिंसा वहां का लक्षण है। इसलिए भगवान कृष्ण शिशुपाल को पहली गाली पे दंड नहीं देते। तुम तो पहली गाली पे ही गले पकड़ लेते हो, कॉलर पकड़ के नीचे खींच लेते हो। नहीं, वो इतने स्वाभाविक सहनशीलता रखते हैं। वो कहते देखो 100 गालियां माफ, और जब 100 गालियां निकाल लेता है और कहने के बावजूद, अलर्ट करने के बावजूद, गिनते हैं 70, 80, 90, 91, 92, और बिल्कुल आखिरी गाली पे कहते हैं शिशुपाल अब इससे आगे गाली मत निकालना। देखिए कितनी बार वार्न किया। लेकिन अगर कोई इतना कुछ होता हुआ भी फिर भी गाली निकालता ही चला जाए तो वह रुकेगा नहीं कहीं, पक्का है। फिर उसका क्या करना, उसका वध ही करना पड़ेगा। यही कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने पूछा फिर मैं क्या करूं प्रभु, ये मेरे पिता हैं, पितामह हैं, दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने धनुर्विद्या सीखी है, और ये मेरे सामने खड़े हैं। कृष्ण कहते जब तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं फिर गुरु कहाँ रह गए। गुरु तो सींचता है, मारता थोड़ी है। माँ बाप तो सींचता है, भटकने के लिए थोड़े छोड़ देता है कि जाओ बाग बगीचों में सो जाओ, सांपों की छत्र छाया में, और कोई फोन ना आए तुम कहाँ हो, कैसे हो। वो माँ बाप थोड़े हो गए। फिर उनमें और कातिलों में फर्क क्या है। तुमने बड़ी स्पष्टता से बच्चे का कत्ल कर दिया, अगर तुम ऐसे हो तो। कृष्ण कहते हैं जब ये मारने के लिए खड़े हैं, ये तुम्हें पतासे बांटने के लिए खड़े हैं क्या। नहीं, शस्त्र है ना। हाँ है, जानते हैं ना चलाना, बिल्कुल जानते हैं। देवव्रत से ज्यादा कौन जानता है, जो एक ही वाण से सबके मुकुट उड़ा देता है। देवव्रत जो बाद में भीष्म पितामह बना, उससे अच्छी धनुर्विद्या और कौन जानता है। ये द्रोणाचार्य, ये तो मेरे गुरुदेव हैं, सब कुछ ही जानते हैं। तो फिर जानते हैं तो तुम्हें मारने के लिए ही खड़े हैं या तुम्हें पतासे खिलाने के लिए खड़े हैं। जब ये तुम्हें मारने आए हैं तो तुम इस वक्त गांडीव धनुष को फेंक के भागना चाहते हो, तो ध्यान से सुन लो अर्जुन, हे पार्थ, ये तुम्हें भागने भी नहीं देंगे। ये पीठ के पीछे से मार देंगे, क्योंकि इनका नेतृत्व मूर्ख व्यक्ति कर रहा है। यह फौज के सिपा सालार हैं, और दुर्योधन मूर्ख बुद्धि है। कमांड उसके हाथ में, राजा वो है। असली राजा अंधा है, उसका वारिस मूर्ख है, दुष्ट है, और ये उसकी प्रजा है। जो कह देगा दुर्योधन वैसा ही करेगा। तो फिर इनका उपाय क्या है, पार्थ पूछने लगा कृष्ण से। तो कृष्ण कहते हैं सिर्फ एक ही उपाय है, इनका वध करते हैं। जैसे इन्होंने कर्म किए, वध तो मैं कर चुका इनका। कर्मों का फल तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दे देते हैं।
यद्यपि तुम्हें उस सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर का पता नहीं, बस इतनी सी बात है। लेकिन कर्म का फल तो तत्क्षण निर्धारित होना शुरू हो जाता है, प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। जब वृक्ष हरा भरा हो जाता है, फल फूल जाता है, फल लग जाते हैं, तब खाने पड़ते हैं फल आपको। खट्टे हैं, मीठे हैं, नुकीले हैं, बबूल है, सेब है, आम है। लेकिन कर्म करते ही प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है फल की। पूछता है अर्जुन, फिर मैं क्या करूं प्रभु? कृष्ण कहते हैं, शस्त्र उठा ले और इन्हें मार दे। स्वयं का रूप दिखा चुका था, तुम कौन हो और मैं कौन हूं, ये दोनों दिखा चुके थे कृष्ण। ऐसे ही बात नहीं करते, लफाजी से कभी बातें हर होती हैं। नाम बदलने से कुछ होता है? फिर तो आप गरीबी का नाम अमीरी रख दो, अमीरी का नाम गरीबी रख दो, तो फिर गरीब जो हैं वो कितने के रह जाएंगे? अब 5-7% गरीब रह जाएंगे अगर नाम बदल दो तो। बाकी सब अमीर ही अमीर हो जाएंगे। नाम बदलने से अगर सब कुछ हल होता तो नाम बदलना तो बड़ा आसान होता है। वो कहा, मैं अक्सर गाया करता हूँ, शिव बटालवी ने कहा, मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने ते काफिर आँख सदींदे ने। मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने ते काफिर, कोई बात धीरे लगा रहा हूँ, धीरे लगा रहा हूँ, ते काफिर आँख सदींदे ने। मैं दर्द नू काबा कह बैठा, मैंने दर्द का नाम काबा रख दिया। मैं दर्द नू काबा कह बैठा, रब ना रख देता पीड़ां दा, की पुछ दिओ हाल फकीरां दा। साडे नदियों विछड़े नीरां दा, मैं दर्द नू काबा कह बैठा, रब ना रख देता पीड़ां दा।